नमस्कार। आज हम जिनकी कहानी जानने वाले हैं वो भारत के इतिहास में एक बहुत ही खास जगह रखते हैं। एक ऐसे नायक जिन्हें धरती आबा कहा जाता है, यानी धरती का पिता। हम बात कर रहे हैं बिरसा मुंडा की। पर सोचिए, सिर्फ 25 साल की उम्र। इतनी कम उम्र में किसी को इतना बड़ा दर्जा कैसे मिल सकता है? आखिर क्या वजह थी कि उनके अपने लोग उन्हें धरती का पिता मानने लगे? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इस पूरी कहानी को समझते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है बिरसा मुंडा के बचपन से, उनके शुरुआती दिनों से। बिरसा का जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को एक बेहद गरीब मुंडा परिवार में। उनके माता पिता थे सुगना और कर्मी मुंडा। उन्होंने बचपन से ही अपनी आंखों से देखा कि उनका समुदाय किस तरह के संघर्ष से गुजर रहा है। और उनकी जो शुरुआती पढ़ाई लिखाई हुई, उससे उन्हें कई तरह के नए विचारों को जानने समझने का मौका मिला। अब उस समय के हालात को समझना बहुत जरूरी है। वो 19वीं सदी का दौर था और ब्रिटिश सरकार अपनी नई नई नीतियां लागू कर रही थी, जैसे जमींदारी सिस्टम, नए नए टैक्सेस। इन सब का नतीजा ये हुआ कि आदिवासी समुदायों से उनके जल, जंगल और जमीन सब कुछ धीरे धीरे छीना जा रहा था। उनका जो हक था वो खत्म होता जा रहा था। और बस यही वो हालात थे जिन्होंने बिरसा मुंडा को चुपचाप सब कुछ देखने पर नहीं, बल्कि आवाज उठाने पर मजबूर कर दिया। यहीं से उनके एक लीडर बनने का सफर शुरू हुआ। यहां पे दो बिल्कुल अलग विचारधाराओं की सीधी टक्कर थी। एक तरफ थे ईसाई मिशनरी जो कहते थे कि गरीबी, बीमारी ये सब भगवान की मर्जी है, इसे अपनी किस्मत मान लो। और दूसरी तरफ थे बिरसा मुंडा जो अपने लोगों को कह रहे थे, नहीं, बीमारियों से लड़ना सीखो, अपनी संस्कृति को बचाओ, एक साथ आओ और अपने हक के लिए लड़ो। और देखिए, ये सिर्फ खोखली बातें नहीं थीं। सिर्फ 20 साल की उम्र में वो लोगों को हैजा और चेचक जैसी खतरनाक बीमारियों से बचने और लड़ने के तरीके सिखा रहे थे। मतलब उन्होंने जो वैष्णव धर्म से सीखा था उसे अपने लोगों की असल जरूरतों के साथ जोड़ दिया था। अब जब कोई इस तरह से काम करेगा तो लोगों का भरोसा तो बढ़ेगा ही ना। धीरे धीरे लोग उन्हें एक मसीहा की तरह देखने लगे। उन्होंने ही बिरसा को भगवान और धरती आबा कहना शुरू किया। और जाहिर सी बात है, बिरसा की ये बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी ब्रिटिश हुकूमत और मिशनरियों दोनों की आंखों में खटकने लगी थी। और इसी टकराव से जन्म हुआ एक बहुत बड़े विद्रोह का, एक महाविद्रोह जिसे इतिहास में उलगुलान के नाम से जाना जाता है। उलगुलान, इसका मतलब है महाविद्रोह। ये कोई छोटा मोटा प्रदर्शन नहीं था। इसका एक ही मकसद था, मुंडा राज की स्थापना करना। मतलब सारे बाहरी लोगों को बाहर निकालकर अपना शासन वापस लाना। तो इस उलगुलान की बुनियाद क्या थी? देखिए, ये लड़ाई थी ब्रिटिश जमींदारी सिस्टम के खिलाफ। ये लड़ाई थी शोषण करने वाली टैक्स नीतियों के खिलाफ। और सबसे बढ़कर ये लड़ाई थी अपनी आदिवासी पहचान, अपनी आज़ादी और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। मतलब ये लड़ाई एक साथ कई मोर्चों पर लड़ी जा रही थी। सब कुछ सही दिशा में जा रहा था, लेकिन इस महान विद्रोह का अंत बहुत ही अचानक और दुखद तरीके से हुआ। ये नंबर देखिए, 500। एक छोटा सा नंबर लग रहा है ना, पर इसी नंबर ने पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। ये 500 रुपए असल में एक इनाम की रकम थी, विश्वासघात की कीमत। 3 मार्च 1900 इसी इनाम के लालच में किसी ने बिरसा मुंडा के छिपने का ठिकाना अंग्रेजों को बता दिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सिर्फ उन्हें ही नहीं, उनके साथ करीब 400 और साथियों को भी पकड़ लिया गया। उनकी गिरफ्तारी के बाद जो हुआ वो सब बहुत तेजी से हुआ। 3 मार्च को उन्हें पकड़ा गया और रांची जेल में डाल दिया गया। हैरान करने वाली बात यह है कि मई का महीना खत्म होने तक उन पर कोई ऑफिशियल केस तक फाइल नहीं किया गया था। और फिर अचानक 9 जून को खबर आई कि जेल में ही उनकी मौत हो गई है। तब वो सिर्फ 24 साल के थे। ऑफिशियली अंग्रेजों ने कहा कि उनकी मौत हैजे से हुई, लेकिन इस बात पर आज भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। कई इतिहासकार मानते हैं कि यह सच नहीं है, उन्हें जहर दिया गया था। और इसके पीछे की वजह भी साफ है। अंग्रेजों को डर था। उन्हें डर था कि अगर बिरसा पर केस चला और वो किसी तरह बरी हो गए तो ये उलगुलान की आग फिर से भड़क सकती थी। तो बिरसा मुंडा की जिंदगी सिर्फ 25 साल की थी, बहुत छोटी, लेकिन उनकी जो विरासत है, उनकी जो लेगेसी है, वो आज भी इतने सालों बाद भी जिंदा है। आज आप देखिए पूरे भारत में उन्हें किस तरह याद किया जाता है। रांची का एयरपोर्ट उनके नाम पर है, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। रांची की सेंट्रल जेल भी उन्हीं के नाम पर है। अलग अलग राज्यों में आपको उनकी मूर्तियां और स्मारक मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात,
वो आज भी आदिवासी लोक कथाओं और उनकी संस्कृति का एक अटूट हिस्सा है। और उनकी विरासत को, उनके योगदान को हाल ही में एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय सम्मान भी मिला। 15 नवंबर 2021 को भारत सरकार ने फैसला किया कि बिरसा मुंडा के जन्मदिन को अब से हर साल जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये बात बिल्कुल सच साबित होती है कि बिरसा मरे नहीं बल्कि अमर हो गए। उनकी जिंदगी भले ही छोटी थी, लेकिन जब भी कहीं भी आदिवासी हक और उनकी आज़ादी के संघर्ष की बात होती है तो बिरसा मुंडा का नाम एक प्रतीक बनकर सबसे पहले सामने आता है।